दोस्तों चक्षु पब्लिकेशन द्वारा आई एक बुक जो यूपी ट्रिपल एस सी पेट के लिए बनाई गई है। अगर आप पीटी का फॉर्म भरे हैं तो इस बुक को ले सकते हैं, क्योंकि इस बुक की सबसे ख़ास बात दोस्तों ये है कि ये बिल्कुल परीक्षा के पैटर्न पे बनाई गई है। जो यूपी ट्रिपल एस सी पेट का लेवल है उसके एकदम अनुरूप बनाई गई है। और इस बुक की सबसे ख़ास बात दोस्तों ये है कि इसमें 1950 बहुविकल्पी प्रश्नों की प्रैक्टिस कराई गई है, ठीक है। और साथ में इस बुक में 6 प्रीवियस ईयर जो पेट के पेपर हुए हैं उसके पेपर को दिया गया है और उसको एक्सप्लेन किया गया अच्छे से। और साथ में 20 प्रैक्टिस सेट जो पीईटी के बिल्कुल पैटर्न पे बनाए गए हैं दोस्तों। तो अगर आप पीईटी के फॉर्म भरे हैं तो इस बुक को ले लीजिए, क्योंकि इस बुक के बिना आपकी तैयारी अधूरी है। इस बुक के बाद से आप अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतरीन बना सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो मार्केट में 2 बुक चक्षु पब्लिकेशन की आई हुई है। एक देख रहे हैं आप गाइड है, इसको पढ़ने के बाद फिर प्रैक्टिस सेट सॉल्व करिए। तो इसके अलावा आपको कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों, तो आप इस बुक को मार्केट से ले सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, टॉपर्स वाला के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज बात करी जाएगी कल कोर्ट केस में क्या हुआ। कल लेखा परीक्षक भर्ती की हियरिंग थी, अगली डेट क्या मिली और इसका फ्यूचर क्या है। नई एसओ भर्ती पे क्या चल रहा है, पुरानी एसओ में क्या चल रहा है, एजीटीए में क्या स्थिति है, सभी बातों पे विस्तार से चर्चा करी जाएगी दोस्तों, ठीक है। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऑफिशियल और ऑथेंटिक जानकारी आपको इसी चैनल के माध्यम से मिलेगी, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले बात की जाएगी लेखा परीक्षक भर्ती के बारे में दोस्तों। तो लेखा परीक्षक भर्ती में कल हियरिंग थी, जैसा कि आप लोगों को पता था 25 सितंबर को इसकी हियरिंग थी। और इसमें क्या हुआ था कि विभागों जो बच्चों के पक्ष के वकील थे और एक सरकार के तरफ से थे, तो बच्चों के पक्ष के जो वकील थे उनकी डिमांड थी कि इसमें विभागों से भी जवाब मांगा जाए। तो जो लॉयर थे बच्चों की तरफ से, उन्होंने यही शर्त रखी थी कि सर एक नोटिस जारी कर दीजिए ताकि विभागों को भी वो भी अपना जवाब दें इस भर्ती के संबंध में कि क्या उनकी सेवा नियमावली में है और क्या उन्होंने भेजा है, क्या शासनादेश है। तो इस पे जज साहब ने बहुत बुरी तरह से उनको डांटा है, बच्चों के वकील को, कि आप भर्ती को केवल फंसाना चाहते हैं, इसका कोई आपका उद्देश्य नहीं है। मैं ये नहीं कर सकता, ये नोटिस जारी नहीं दे सकता, क्योंकि ये नियम के खिलाफ़ है, ठीक है। और सरकार के तरफ से वकील आए नहीं थे, ठीक है। तो इसमें उसके बाद इन्होंने कहा कि जज साहब ने कि अगली डेट में जो जवाब मांगा गया है सरकार से, अगली डेट में वो जवाब दें, उसके बाद मैं डिसीजन सुनाता हूँ। तो संभवतः अगर सरकार के वकील आए होते तो कल ही डिसीजन इसका आ गया होता, लेकिन न आने की वजह से थोड़ा सा लेट हुआ। और ये अगली तिथि अगले महीने छुट्टी होने की वजह से अगले हफ्ते डेट नहीं मिली है। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि अब ये भर्ती ये केस ज़्यादा लंबा खींचने वाला नहीं है, क्योंकि विभागों से जवाब देने का मतलब फिर एक लंबा समय जाता, और उसको जज साहब ने सिरे से खारिज कर दिया है। तो जब भी सरकार इस पे अपना काउंटर रखेगी जिस सुनवाई में, उसी दिन उस पे जज साहब का डिसीजन आ जाएगा, ठीक है। तो ये अगली डेट इसकी आपको बता दूं कि 16 अक्टूबर इसकी अगली डेट लगी हुई है। और संभवतः अगर उस दिन सरकार अपना काउंटर कर देती है तो ये उसी दिन जज साहब अपना डिसीजन दे देंगे, ठीक है। तो ये बात मैं बहुत पहले से आपको बता रहा हूँ कि इस भर्ती में का कोई फ्यूचर नहीं, इस केस का कोई फ्यूचर नहीं है, और ये बहुत जल्द खारिज हो जाएगा। बस वही 3-4 सुनवाई डिसीजन इधर उधर से। हालांकि हम लोगों ने पता किया कि सरकार के वकील क्यों नहीं गए थे, तो सबसे बड़ा रीज़न था उस दिन 5 हियरिंग और थी, और उसके बाद ये आए थे, थोड़ा सा लेट हो गया था। हालांकि जवाब इन लोगों ने बाद में लगाया था कि किस कारण नहीं आ पाए थे। तो
यही जज साहब ने बोला है कि आप अपना डिसीजन जवाब दीजिए, उसी दिन हम आपको डिसीजन सुना देंगे इस केस का। ठीक है, तो ये उस दिन कल केस में हुआ था, और अगले हफ्ते छुट्टियां होने की वजह से और कोई रीज़न होने की वजह से 16 अक्टूबर की डेट मिली है दोस्तों। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि भर्ती लंबा ना खींचने का सबसे बड़ा रीज़न है कि ये केस अभी भी फ्रेश लिस्ट में है दोस्तों। ठीक है, तो इससे जो दोस्त और कैंडिडेट्स मैसेज कर रहे हैं कि सर कोर्ट में गई भर्ती लंबा खींचेगी, तो आपको बता दूं कि फ्रेश लिस्ट का मतलब ही यही है कि अभी जज साहब इस पे एकदम डिसीजन देने, मतलब इसको केस को क्लियर करने के पक्ष में है, और लंबा ये नहीं जाएगा केस। तो अभी भी ये केस फ्रेश लिस्ट में है और 16 अक्टूबर को इसकी हियरिंग है। तो जो भी होगा आपको इस चैनल के माध्यम से बताया जाएगा। जुड़े रहिए टॉपर्स वाला के साथ। तो अगली न्यूज है एएसओ भर्ती के कैंडिडेट्स के लिए। तो आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ यही है दोस्तों कि काफ़ी समय बाद ये न्यूज़ आप लोगों के लिए है कि जो डिग्री डिप्लोमा का मैटर है वो सॉल्व कर लिया गया है, और आज शाम तक हम आपको बता देंगे या कल की वीडियो में कि कौन सी डिग्री और कौन सा डिप्लोमा डिग्री को कंसीडर किया गया है। तो धैर्य बनाए रखिए। एक अच्छी पहल आपकी भर्ती के संबंध में हुई है, और न्यूज़पेपर के माध्यम से तो पता चला है कि अक्टूबर नवंबर में आपकी भर्ती का संबंधित रिजल्ट और नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा। तो आपको बता दूं कि करीबन सारा काम इसमें कंप्लीट हो चुका है, बस वही डिग्री डिप्लोमा का मैटर था जहां वो भी क्लियर हो चुका है। अब आपके रिजल्ट में किसी प्रकार की देरी नहीं है दोस्तों। और जैसे ही रिजल्ट आएगा, क्योंकि इस रिजल्ट की सबसे ख़ास बात यह है कि ये रिजल्ट आपके विभागों के साथ आएगा कि कौन से कैंडिडेट्स को किस विभाग में पोस्टिंग मिली है, किस विभाग में नौकरी करनी है। तो ये रिजल्ट आपका विदिन 10 दिन में देखने को मिल सकता है दोस्तों। और जैसे ही कोई इस भर्ती के संबंध में न्यूज होगी आपको इस चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। जुड़े रहिए टॉपर्स वाला के साथ। और नई एएसओ भर्ती, तो आपको बता दूं कि जैसे ही ये भर्ती कंप्लीट होगी उसके बाद ही नई भर्ती का रास्ता खुलेगा दोस्तों। ठीक है, तो पहले इसको कंप्लीट होने दीजिए, उसके बाद बताते हैं कि क्या आयोग इस भर्ती के संबंध में सकारात्मक है, निकालने के पक्ष में है। क्योंकि कल जो शासन स्तर पे मीटिंग हुई है उसमें यही निर्देश दिया गया है आयोगों को कि जितने खाली पद आपके पास पहुँचे हैं अध्याचन, जितने खाली पदों के अध्याचन आपके पास पहुँचे हैं उसको विज्ञापित कीजिए। तो ये अच्छी बात है कैंडिडेट्स के लिए, और कि हो सकता है कि इस भर्ती के बाद आपको नवंबर में 700-800 पदों का विज्ञापन देखने को मिल जाए। और इसके लिए जैसे ही इसका रिजल्ट आता है हम लोग इसके लिए प्रयासरत हो जाएंगे ताकि इस भर्ती को विज्ञापित किया जा सके इसी पेट से। ठीक है, टारगेट यही है कि इस पेट से किसी भी तरह नवंबर दिसंबर तक इस भर्ती को विज्ञापित करा दिया जाए दौड़ भाग के। ठीक है, और अगली न्यूज़ है दोस्तों कि एजीटीए वालों के लिए क्या, तो एजीटीए के विद्यार्थी लोक सेवा आयोग आ रहे हैं और अपनी भर्ती से संबंधित चर्चा करने के लिए कि यहाँ से डेटा और क्या भेजा जा रहा है कि बार बार उसको संशोधित होने के लिए कृषि निदेशालय और यहाँ रिटर्न किया जा रहा है। तो आप लोग जो भी डेटा भेजिए उसको संशोधित और ऐसे प्रारूप में भेजिए कि लोक अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को किसी प्रकार की समस्या न हो। ठीक है, और इसमें बच्चे यहाँ लोक सेवा आयोग में अपनी बातों को रखने के लिए इकट्ठा भी हो रहे हैं। ठीक है, और अगली न्यूज़ है दोस्तों कि लोअर की वैकेंसी दोस्तों इसी पेट से आएगी। इसमें आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, और ये वैकेंसी आपको विदिन, अभी समय तो नहीं बता सकते, लेकिन नवंबर में आपको ये भर्ती देखने को हो सकता है मिल सकती है। ठीक है, तो ये लोअर के संबंध में जानकारी थी दोस्तों। और जैसा भी होगा आज एएसओ से संबंधित न्यूज़ आपको
शाम की वीडियो में बता दी जाएगी, जुड़ी रहिए टॉपर्स वाला के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।